दोस्तों बिना एक्सपर्ट फीडबैक के तो आप पकौड़ी भी अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो फिर एक बुक लिखना और एक अच्छी बुक लिखना तो आप भूल ही जाइए। इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद भी राइटर्स अच्छी स्टोरीज नहीं क्रिएट कर पाते और उसका यही रीजन है कि वो अभी तक भी बीटा रीडर्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझे हैं, जबकि यूएस एंड यूके एंड अदर कॉन्टिनेंट्स में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो लोग इसको वैल्यू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले, कैसे आप बीटा रीडर्स ढूंढ सकते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर आपको बीटा रीडर्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या लास्ट ऑप्शन आपके पास में बचते हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमको हमेशा कमेंट्स में अपने फीडबैक देते रहें ताकि हमको पता चले कौन सी नेक्स्ट वीडियोस आप देखने वाले हो और जो है हम आपके लिए और क्या कंटेंट में नया कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक करें इस वीडियो को एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। दोस्तों बीटा रीडर्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। बीटा रीडर्स दोस्तों, जैसे कि नाम भी सजेस्ट करता है कि प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं आया है, बुक अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग उसको पढ़कर और उसका फीडबैक देना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों प्ले स्टोर पे आप देखोगे कि बीटा ऐप्स होती हैं, कि ये ऐप्स जो है जनरल वर्ल्ड के लिए अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ नया हमेशा ट्राई करने में तो आप इसको पढ़ के डेवलपर्स को फीडबैक दे सकते हो कि वो उस एप्लीकेशन को अच्छा बनाए। इसी तरीके से बीटा रीडर्स होते हैं, वो आपकी बुक का प्राइमरी फीडबैक आपको देते हैं ताकि अगर अभी कुछ गड़बड़ भी हो तो आप इसी स्टेज पे उसको ठीक कर दे। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है 50,000 खर्च कर दिए पब्लिशिंग में, दुनिया के सामने आपकी बुक है और वहां जाके पता चल रहा है कि इतने सारे प्लॉट होल्स हैं या एक प्लॉट होल भी है जो कि बहुत मेजर है, जिसकी वजह से पूरी स्टोरी का कचरा हो गया। क्या हुआ, आपका 50,000 रुपए पूरे बर्बाद हुए। फिर से बुक की एडिटिंग कराओ, फिर से जो है फाइल्स अपलोड वापस कराओ, कितना सारा नुकसान होता है। सो मेक श्योर कि बीटा रीडर्स आपके पास में हो जो आपको पहले से ही बता सके। अपनी खुद की गलतियां दोस्तों खुद नहीं देख पाता इंसान, इसीलिए उसको चाहिए होता है कि बीटा रीडर। अगर आप में से कोई डिजाइनर होगा तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि डिजाइनिंग जब हम करते हैं, किसी भी चीज की एक छोटा सा नॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाया जाता है तो हमारी खुद की गलतियां हम खुद नहीं पकड़ पाते हैं। और इसी तरीके से हमारी राइटिंग में भी है। राइटिंग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिजाइनिंग से बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें अपनी गलतियां पकड़ना या जो कहाँ पे हमने मिस्टेक्स करी है हमें डेफिनेटली कोई चाहिए होगा, उसे बोलते हैं दोस्तों बीटा रीडर्स। सेकंड चीज की दोस्तों बात करते हैं कि बीटा रीडर्स कौन सी स्टेज में आप बुक के लिए ले सकते हो। दोस्तों सबसे पहली स्टेज तो होती है कि जब आप बुक को लिख रहे हो उसी समय अगर कोई आपको रेगुलरली चैप्टर बाय चैप्टर फीडबैक दे सके तो आपसे जो है किस्मत वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को मिलते नहीं है जनरली। मुझे किस्मत से मिल गया था जो बंदा मेरी जो है हर चैप्टर के बाद में मुझे फीडबैक देता रहता था, तो उससे मेरी बुक की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोगों को जो बीटा रीडर्स चाहिए होते हैं वो कब चाहिए होते हैं, जब उनका फर्स्ट ड्राफ्ट फिनिश हो चुका है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर कि भाई कोई बंदा आके और मुझे फीडबैक दे पूरी स्टोरी पे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती है, मैं फिर उसको ठीक करूं। क्योंकि बुक दोस्तों एक ही ड्राफ्ट में नहीं लिखी जाती है। बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद भी आप ये समझ लो कि 30-40% वर्क बचा होता है उसको सेल्फ एडिट करने का। और उस समय में जो राइटर है वो कितना भी चेंजेस कर सकता है, प्लॉट भी चेंजेस कर सकता है, पूरे पूरे चैप्टर के चैप्टर्स उड़ा सकता है, लेकिन किसके फीडबैक थे दोस्तों? अगर वो खुद ही का नॉलेज और खुद ही के आंखों से उसको देखेगा तो वो गलतियां उसको फिर से नहीं दिखेंगी। इसलिए कोई बीटा रीडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपनी बीटा रीडिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा अपना फर्स्ट ड्राफ्ट फिनिश करने के बाद भी आउट रख सकते हैं कि मुझे अब कोई बीटा रीडर ढूंढना है। थर्ड चीज दोस्तों हम बात करेंगे कि बीटा रीडर में क्या देखना है आपको, बीटा रीडर कैसा होना चाहिए। बीटा रीडर दोस्तों सबसे पहला तो वो इंसान होना चाहिए जिसको कि आपके टॉपिक में इंटरेस्ट हो, वो आपके टाइप की बुक्स भी पढ़ता हो। क्योंकि अब बुक्स की बात चल रही है तो अब मूवी से काम नहीं चलेगा। पहले हम आइडियाज वगैरह के लिए बोल देते थे कि हाँ कोई मूवीज में इंटरेस्टेड, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ही इज ए गुड रीडर या फिर एविड रीडर जो कि रेगुलरली बुक्स पढ़ता है। अगर आप नॉन फिक्शन बुक्स लिखते हो तो दोस्तों इंडिया में तो बहुत सारे आपको रीडर्स मिल जाएंगे नॉन फिक्शन बुक्स के, तो वैसा ही कोई इंसान आपको ढूंढना है जो कि नॉन फिक्शन बुक्स रीड करता हो या फिक्शन बुक्स, आपके जो भी आपका जॉनरा है उसके हिसाब से। और उस इंसान को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अगर ऐसे 4-5 लोग हैं तो पहले उनके नाम लिख लीजिए अपने माइंड में कि हाँ भाई ये लोग हैं जिनमें से मुझे किसी को चूज करना है। सेकेंड चीज दोस्तों बीटा रीडिंग का जो सिलेक्शन है, कि कोई जो आपको बीटा रीडर है उसका सिलेक्शन करने में आती है, वो ये होती है कि वो आपका जो है फ्रेंड होना चाहिए बहुत अच्छा। मतलब वो एनवियस नहीं होना चाहिए। एनवियस इंसान अगर होगा ना तो वो आपका नुकसान ज्यादा करा देगा, आपको फीडबैक जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल फीडबैक दे देगा। बहुत सारी बार क्या होता है हमारे फ्रेंड ग्रुप में भी लोग हमसे एनवियस होते हैं जो कि चाहते नहीं कि हम लोग तरक्की करें। ठीक है, तो वैसे लोगों तक आप मत चले जाना, क्योंकि गलती से आप वहां चले गए ना, वो आपकी अच्छी चीज को भी खराब करवा देगा और खराब चीज को और ज्यादा बढ़वा देगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपका बीटा रीडर आपको दिल से अच्छा चाहता है, वो आपका दिल से अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, थर्ड चीज दोस्तों बीटा रीडर का जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो ये आती है कि उसकी लैंग्वेज पे पकड़ हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत एक्सपर्ट हो एडिटर की तरह, लेकिन एटलीस्ट वो लैंग्वेज का
उसको अच्छे से पढ़ना लिखना समझना आए और वो एक एजुकेटेड इंसान हो। ऐसा नहीं कि आप जो है आप लेट्स से आप बुक तो लिख रहे हो यंग एडल्ट ऑडियंस के लिए और आप किसी जो है 6 साल के बच्चे से या 10 साल के बच्चे से पढ़वा रहे कि अरे बेटा तू पढ़ दे, मुझे कुछ बता दे, वो कुछ नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है, ये मेजरली मिनिमम क्राइटेरियाज है जो कि फुलफिल होने ही चाहिए। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत हाई एंड बीटा रीडर्स हायर करते हैं, जैसे कि वो एडिटर्स हायर करते हैं जो कि लिटरली दे चार्ज लॉट मोर मनी, क्योंकि वो तो एडिटर्स है दोस्तों, उनका हर घंटा बहुत कीमती होता है। अगर वो आपकी बुक को पढ़ रहे हैं तो वो फीडबैक भी फिर उसी लेवल का देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उस लेवल तक अभी जाने की जरूरत नहीं है। बीटा रीडर डिसेंट भी आप अगर मिल जाता है, ये सारी कंडीशंस जो फुलफिल कर रहा हो, तो आप उसको ले सकते हैं। फोर्थ चीज दोस्तों, बीटा रीडर ढूंढने कहाँ पे है। बीटा रीडर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि अच्छे लोग, बिकॉज हम हर किसी को नहीं देने वाले। आपकी बुक को ऐसा मत समझिए कि किसी को भी आपने दे दिया और वो अच्छी बीटा रीडिंग कर देगा और बस आपका मतलब बेसिकली आपने अपना काम चला लिया, किसी कैसे भी मैंने मैनेज कर लिया, ऐसा नहीं करना है। बीटा रीडर अच्छा ढूंढने में टाइम लगता है। कहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, पहला तो दोस्तों हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ठीक है। जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा इंसान मिला हो जो आपसे रेगुलर टच में हो, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, और वो आपका एक बीटा रीडर बन सकता है। सेकंड लोग क्या हो सकते हैं, आपके कॉलेज में आपके स्कूल के जूनियर्स या सीनियर्स जो कि इंटेलिजेंट हो। यहाँ पे वो सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद की ही बात चल रही है, जो भी बात चल रही है, ठीक है। थर्ड कोई हो सकता है आपका फैमिली मेंबर। जनरली फैमिली वाले इतना सपोर्ट करते नहीं है इन सब चीज़ों में, लेकिन जस्ट इन केस आपके कोई सिबलिंग है या कोई कजिन है जो बहुत स्मार्ट है और आपका जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध है उनके साथ में, दे आर वेरी हैप्पी विद योर सक्सेस, वैसे लोगों को आप दे सकते हो। फोर्थ कौन हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है। जनरली टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और आप उनको इंग्लिश टीचर्स को या आपके लैंग्वेज टीचर को भी बोल सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको इन्फॉर्म करें कि सर अच्छे से या मैम जो है अच्छे से फीडबैक दें कि मुझे इसको इंप्रूव करने में हेल्प मिले। खाली मेरी तारीफ ना कर दें बेकार में कि मुझे जो है मैं बस पंप अप हो जाऊं और इसमें पैसा बर्बाद कर दूं और बुक को पब्लिश कराने में, मार्केटिंग में, सेलिंग में बहुत सारा टाइम खराब कर दूं और बाद में फिर मुझे लगी कि अरे यार सारा एफर्ट वेस्ट चला गया, बुक में ही गलती थी मेरी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहां से आप लोग ढूंढ सकते हो। और एक फाइनल चीज़ होती है कि अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, आपने बहुत ट्राई किया आपकी लोकेलिटी में सब कुछ, लेकिन लोग इतना सीरियसली ही नहीं दिखाते हैं। आपने बोला भी है, किसी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं करूँगा, वो बंदा 5-5, 7-7, 10-10 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे केसेस में दोस्तों अगर आपको बीटा रीडर्स चाहिए तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे कोई लोग बाहर प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो कि बीटा रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बीटा रीडिंग सर्विसेज में क्या होता है दोस्तों कि ये लोग एडिटर्स तो नहीं होते, बट दे आर गुड एजुकेटेड पीपल होते हैं जो कि आपके जॉनरा में इंटरेस्ट रखते हो, तभी वो आपकी बुक को एक्सेप्ट करेंगे। बीटा रीड करने के लिए वो उस बुक को पूरा 200, 250, 300 पेज की जो भी आपने फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया है उसको पूरा बीटा रीड करेंगे 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आपका उनके साथ में, हमारी अगर बात करें रोलिंग ऑथर्स की, तो हम लोग एक आपका कॉल शेड्यूल करवाते हैं। उस कॉल के अंदर में आप उनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, वो आपको फीडबैक भी देंगे अलग अलग सेक्शंस के ऊपर, आपकी बुक में क्या क्या सही लगा है, क्या क्या गलत लगा है, कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर दी फर्स्ट ड्राफ्ट को पूरा इंप्रूव करके, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको एडिटर हायर, जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि एडिटर तो हायर करना ही चाहिए, लेकिन एडिटर से पहले जो सेल्फ एडिटिंग है उसमें बीटा रीडिंग का स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल चीज दोस्तों, बीटा रीडर एक अच्छा मिलने के बाद भी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको जो है बह नहीं जाना है। तो उससे हमारा क्या मतलब है, बीटा रीडर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने, आपको किस किस टाइप के फीडबैक चाहिए, आपको फीडबैक के लिए ओपन रहना है। ऐसा नहीं कि बीटा रीडर जो है कुछ भी बोल रहा है आपने उसको एज इट इज मान लिया, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल रहा है आपने उस चीज को बिल्कुल ही नहीं माना, फिर क्या मतलब है उससे बीटा रीड करवाने का अगर आप उसकी बात ही नहीं मान रहे हो। लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको एक ओपन माइंड रखना है। कभी कभी बीटा रीडर हो सकता है आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज करने बोले नोवेल में या आपकी बुक में, और वो पूरी नोवेल ही खराब कर दे, बुक ही खराब कर दे। तो आपको अपनी गट फीलिंग प्लस उसका फीडबैक, जस्ट इन केस आपको लगता है कि यार मैं इस बंदे की इस बात से रेजोनेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मे बी डाउटफुल हूं, मे बी 100% श्योर नहीं हूं मेरे ऊपर, देन किसी थर्ड पर्सन की केवल उस पर्टिकुलर चीज को लेके ओपिनियन आप ले सकते हो, बिकॉज इट इज मच बेटर कि आप अभी ही सारी चीजें कर लें, बजाय कि बाद में जाके रियलाइज करने की अरे यार काश में उसकी बात मान ली होती, या काश में जो वो बोल रहा था वो कर लेता। ठीक है, तो ये सारी चीजों से केयरफुल रहें, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें आपको क्या देखना है क्या क्या, तब जाके आप बीटा रीडिंग की प्रोसेस अच्छे से चला सकते हैं। उनको इनफेक्ट टाइमलाइन भी दें कि देखो मुझे इतने टाइम में ये फीडबैक चाहिए, उतने टाइम में ये चाहिए, उसके बाद आप करिए। तो अगर आप प्रोफेशनल्स हायर करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको क्वालिटी वगैरह वो सब जानते हैं, कैसे फीडबैक देना होता है, कैसे क्या करना होता है। लेकिन जस्ट इन केस आपके फ्रेंड्स, फैमिली या नेटवर्क में अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से उनको समझाना होगा।
सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ डेफिनेटली जानने को मिला होगा। सो मेक श्योर कि आप भी एक बीटा रीडर अपने लिए जरूर ले रहे हैं अपने नेटवर्क से, या कोई ना कोई तो हायर कर ही रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आपको बुक से जुड़ी कोई भी ऐसी सर्विस क्वालिटी में चाहिए, जैसे बुक की एडिटिंग, कवर डिजाइन, इवन बीटा रीडिंग, बुक की मार्केटिंग, प्रमोशन, या मेरी खुद की कंसल्टेशन आपकी बुक को लिखने या सेल करने के लिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। एंड प्लीज लीव योर सजेशंस इन द कमेंट, नेक्स्ट क्या वीडियो देखनी दोस्तों वो भी करिए। अब फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम लोग भी कैसे अच्छी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, थैंक्स।